हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जीके में, जिस पर आज दिनांक 12 सितंबर 2020 को हम एक बार फिर लेकर हाजिर हैं करंट अफेयर से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम वीडियो की शुरुआत में सबसे पहले आज के इतिहास में हुई घटनाओं का उल्लेख करते हैं। तो दोस्तों, आज की कुछ घटनाओं के बारे में हम आपको बताते हैं। दोस्तों, 12 सितंबर 1873 ईस्वी में पहला टाइपराइटर जो है वो ग्राहकों को बेचा गया था। और 12 सितंबर 1948 में पाकिस्तान के जो नेता हैं मोहम्मद अली जिन्ना, उनके निधन के बाद भारतीय सेना ने हैदराबाद राज्य के खिलाफ जो है सैन्य अभियान की शुरुआत की थी। और 12 सितंबर 1959 में सोवियत संघ रूस का जो रॉकेट है लूना 2 वो चांद पर पहुंचा था। दोस्तों, 12 सितंबर 2009 में जो भारतीय महिला टीम थी वो विश्व शतरंज चैंपियनशिप में फाइनल मैच में अमेरिका को हराकर 3-1 से वो 7वें स्थान पर रही थी। दोस्तों, आज का जो ऐतिहासिक तथ्य था वो यहीं समाप्त होता है। अभी बहुत सारे ऐतिहासिक तथ्य हैं जो आपको आने वाले वीडियोज़ में हम बताते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन, जो कि है कि हेलो पुलिस हेल्पलाइन की शुरुआत इनमें से किस जगह की गई है। दोस्तों, क्वेश्चन एक बार फिर सुन लीजिए कि हेलो पुलिस हेल्पलाइन की शुरुआत इनमें से किस जगह की गई है। दोस्तों, जो आपका ऑप्शन इसमें है बी, तिरुवल्लुर, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों, तिरुवल्लुर जो है वो तमिलनाडु का एक ज़िला है। और यह हेलो पुलिस हेल्पलाइन की जो शुरुआत है वो अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए की गई है। दोस्तों, यहाँ तमिलनाडु की बात आई तो तमिलनाडु के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। दोस्तों, तमिलनाडु की जो राजधानी है वो चेन्नई है और जो सबसे बड़ा शहर है इसका वो चेन्नई है। तो दोस्तों, जो तमिलनाडु की सरकार है उसमें जो उसके जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है के पलानी स्वामी, और जो इसके राज्यपाल हैं उनका नाम है बनवारी लाल पुरोहित। तो दोस्तों, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है कि हाल ही में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत कब की गई है। दोस्तों, ये बहुत ही जल्दी इस योजना की शुरुआत हुई है, इस वजह से ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। तो दोस्तों, क्वेश्चन एक बार फिर सुन लीजिए। तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत कब की गई है। दोस्तों, जो आपका ऑप्शन ए है 10 सितंबर 2020, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों, इस योजना को हम PMSY शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। और जो ये योजना है इसकी जो लॉन्चिंग है वो प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा डिजिटली तौर पे की गई है। दोस्तों, इस योजना का जो उद्देश्य है वो मछली पालन को बढ़ावा देना है। इससे करीब 60 लाख लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है कि ई गोपाला क्या है। एक वेबसाइट है, एक एप्लीकेशन है, सी चैटबॉट है, या ऑनलाइन डेयरी पोर्टल है। दोस्तों, जो आपका ऑप्शन बी है एप्लीकेशन, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों, एप्लीकेशन किसी मोबाइल का वो सॉफ्टवेयर होता है जिसमें किसी एक ही प्रकार के व्यव- व्यवसाय या गतिविधियां चलती रहती हैं। जैसे आपका फेसबुक है, इस पे फेसबुक पे आप, यह एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। व्हाट्सएप हो गया जिस पे आप, ये एक चैटिंग मैसेंजर है। वैसे ही ये ई गोपाला जो है वो एक एप्लीकेशन है। ये इसकी लॉन्चिंग जो है वो हमारे प्रधानमंत्री श्री मोदी द्वारा वो 10 सितंबर 2020 को ही किसानों के लिए एक विस्तृत नस्ल सुधार बाजार और सूचना पोर्टल प्रदान करना है। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है कि CPL 2020 की विजेता टीम कौन सी है। दोस्तों, क्वेश्चन एक बार फिर सुन लीजिए कि CPL 2020 की विजेता टीम कौन सी है। दोस्तों, जो CPL का फुल फॉर्म होता है उसका वो होता है कि कैरेबियन प्रीमियर लीग। ये एक IPL की तरह ही एक वेस्ट इंडीज़ की एक प्रीमियर लीग है
इसमें बहुत सारी टीमें भाग लेती हैं और आईपीएल की तरह ही इसमें 20-20 मैच होते हैं। तो दोस्तों जो इसका ऑप्शन है बी, त्रिनबागो नाइट राइडर्स, ये बिल्कुल राइट है। 2020 की जो सीपीएल विजेता टीम है वो त्रिनबागो नाइट राइडर्स है। दोस्तों त्रिनबागो नाइट राइडर्स ने ये चौथी बार खिताब जीता है। इसके कप्तान जो है वो किरण पोलार्ड है। इस मैच के फाइनल में जो है लिंडन सीमंस जो है वो प्लेयर ऑफ द मैच बने और किरण पोलार्ड जो है वो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने हैं। दोस्तों सीपीएल का जो पहला मैच था वो 2013 में पहला संस्करण खेला गया था और पहला मैच 30 जुलाई 2013 को खेला गया था। दोस्तों इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है 200 अरब डॉलर की पूंजीकरण करने वाली भारत की पहली कंपनी कौन सी है। दोस्तों क्वेश्चन एक बार फिर सुन लीजिए कि 200 अरब डॉलर की पूंजीकरण करने वाली भारत की पहली कंपनी कौन सी है। तो इसमें आपका ऑप्शन है ए वॉलमार्ट, बी फ्लिपकार्ट, सी रिलायंस, डी एप्पल। तो दोस्तों जो आपका ऑप्शन सी है वो बिल्कुल राइट है। दोस्तों रिलायंस ऐसी पहली कंपनी बनी है जिसने 200 अरब डॉलर का पूंजीकरण किया है, यानी लगभग 14 लाख करोड़ रुपए। दोस्तों जो रिलायंस का मुख्यालय है वो मुंबई में है और जो इसके इस समय सीएमडी हैं वो मुकेश अंबानी है। रिलायंस की जो संस्थापक हैं उनका नाम धीरूभाई अंबानी है। बाकी ये एप्पल और वॉलमार्ट जो हैं ये विदेशी कंपनियां हैं और फ्लिपकार्ट जो है ये इंडियन कंपनी है। वॉलमार्ट जो है फ्लिपकार्ट की पेरेंट कंपनी है। तो दोस्तों इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ कि 5 स्टार गांव योजना किसके द्वारा लॉन्च की गई है। क्वेश्चन एक बार फिर सुन लीजिए, 5 स्टार गांव योजना किसके द्वारा लॉन्च की गई है। दोस्तों जो आपका ऑप्शन जो है सी, इंडिया पोस्ट, ये बिल्कुल राइट है। इस पर हम टिक लगा देते हैं। दोस्तों भारतीय डाक विभाग ने ग्रामीण क्षेत्रों में डाक योजनाओं को विस्तृत तरीके से पहुंचाने के लिए ये 5 स्टार गांव योजना शुरू की है। दोस्तों इस योजना की पहली शुरुआत जो है महाराष्ट्र राज्य से हो रही है और ये पायलट प्रोजेक्ट के थ्रू हो रहा है। दोस्तों पायलट प्रोजेक्ट का मतलब ये होता है कि एज ए सैंपल किसी चीज़ को निरीक्षण करना कि ये कैसा हो रहा है। दोस्तों जो 5 स्टार गांव योजना है ये 5 सितंबर 2020 को इंडिया पोस्ट के द्वारा शुरू की गई है। दोस्तों इस योजना का जो शुभारंभ है वो केंद्रीय संचार राज्य मंत्री संजय धोत्रे ने किया है। दोस्तों यहाँ बात आई है इंडिया पोस्ट की, तो इसके बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। जो इंडिया पोस्ट है इसका गठन जो है वो 1 अक्टूबर 1854 को हुआ था, यानी लगभग 165 साल पहले। और जो इसका मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। इसकी जो महानिदेशक हैं उनका नाम अरुंधति घोष है और जो इसके सचिव हैं वो प्रदीप कुमार बिशोई हैं। तो दोस्तों इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है कि एयर इंडिया शो 2021 के लिए कौन सी वेबसाइट लॉन्च की गई है। दोस्तों ये लंच नहीं है, लॉन्च है। एयर इंडिया शो 2021 के लिए कौन सी वेबसाइट लॉन्च की गई है। तो दोस्तों जो आपका ऑप्शन है सी, एयर इंडिया शो 2021, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों ये वेबसाइट जो है वो हमारे रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह के द्वारा लॉन्च की गई है। दोस्तों इसको एरो इंडिया शो 2021 बोलेंगे। दोस्तों जो एरो इंडिया शो है वो 3 से 7 फरवरी 2021 के बीच होगा और यह 2 साल में एक बार होने वाला एरो इंडिया शो है। 2021 के एयर इंडिया शो में यूके भी भाग लेगा। और दोस्तों जो ये जो एरो इंडिया शो है वो भारत के एयरफोर्स स्टेशन जो है ये एलहंका जो बेंगलुरु कर्नाटक में है किया जाएगा। दोस्तों जो एयर इंडिया शो का पिछला जो आयोजन था वो 20 फरवरी से 24 फरवरी 2019 के बीच में हुआ था
और जो इसका जो आयोजन होता है वो स्थान है यलहंका, जो कि कर्नाटक के बेंगलुरु में है। दोस्तों इसको ध्यान में रखिएगा कि ये यलहंका में होगा और ये कर्नाटक के बेंगलुरु में। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि हाल ही में किन दो देशों के बीच पहली संयुक्त बैठक संपन्न हुई है। तो दोस्तों जो आपका ऑप्शन सी है, भारत और अंगोला, ये बिल्कुल राइट है। और अंगोला के बीच 8 सितंबर 2020 को पहली संयुक्त बैठक संपन्न हुई है। दोस्तों जो अंगोला के विदेश मंत्री हैं उनका नाम टेंटे एंटोनियो है, और जो अंगोला की राजधानी लवांडा है, और जो इसके अध्यक्ष हैं वो जाओ लॉरेंस हैं, और अंगोला के प्राइम मिनिस्टर का नाम है बर्निटो डे सॉस। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसे ज़रूर याद रखिएगा कि भारत और अंगोला के बीच पहली संयुक्त बैठक 8 सितंबर 2020 को संपन्न हुई है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, कि खेल को उद्योग का दर्जा किस राज्य ने दिया है। क्वेश्चन एक बार फिर सुन लीजिए कि खेल को उद्योग का दर्जा किस राज्य ने दिया है। तो दोस्तों जो आपका ऑप्शन सी है मिजोरम, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों मिजोरम भारत का ऐसा पहला राज्य है जिसने खेल को उद्योग का दर्जा दिया है। दोस्तों मिजोरम की जो राजधानी है वो आइजोल है, और जो इसके मुख्यमंत्री हैं जोरमथंगा हैं, और जो इसके राज्यपाल हैं उनका नाम पीएस श्रीधरन पिल्लई है। मिजोरम का जो सबसे बड़ा शहर है वो आइजोल है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, कि एलवीएच की निर्माता कंपनी कौन सी है। दोस्तों क्वेश्चन एक बार फिर सुन लीजिए, एलवीएच की निर्माता कंपनी कौन सी है। दोस्तों एलवीएच का मतलब होता है लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर। दोस्तों जो आपका ऑप्शन बी है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों जो एलवीएच है यानी लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर, ये एकल इंजन का हेलीकॉप्टर है, यानी जिसमें इसमें सिर्फ एक इंजन है, और यह बर्फीले क्षेत्रों में उड़ान के लिए बहुत ही उपयोगी है। दोस्तों यहाँ दसाल्ट एविएशन की बात हुई है, तो दोस्तों दसाल्ट एविएशन जो है ये वही कंपनी है जिसने राफाल का निर्माण किया है। बोइंग जो है ये अमेरिकी विमान निर्माण कंपनी है, और इसरो जो है भारत का राष्ट्रीय अंतरिक्ष संस्थान है। दोस्तों इसरो का जो फुल फॉर्म है वो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। इसको हिंदी में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन बोलते हैं। दोस्तों जो इसकी स्थापना हुई थी वो 15 अगस्त 1959 को हुई थी। जो इसका प्राथमिक अंतरिक्ष बंदरगाह है वो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा है, जो कि आंध्र प्रदेश में है। वर्तमान में जो इसरो के निदेशक हैं उनका नाम डॉक्टर के शिवन है। तो दोस्तों इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है कि असूल चीन अभियान की कहाँ शुरू किया गया है। दोस्तों क्वेश्चन एक बार फिर सुन लीजिए कि असूल चीन अभियान कहाँ शुरू किया गया। तो दोस्तों जो आपका ऑप्शन इसमें सी है बांग्लादेश, ये बिल्कुल राइट है। ये अभियान इसलिए शुरू किया गया है क्योंकि यह सोशल मीडिया पर जो फर्जी खबरें फैलाई जा रही हैं उनमें उन्हें रोकने के लिए डिजिटल साक्षरता को जो है ये बढ़ावा देगा। दोस्तों इस अभियान को लागू करने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया गया है, जिसका नाम जो है durbar21.org है। दोस्तों यहाँ बात आई है बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। दोस्तों बांग्लादेश की जो राजधानी है वो ढाका है, जहाँ जो यहाँ के प्रधानमंत्री हैं वो शेख हसीना है, और जो यहाँ के राष्ट्रपति हैं उनका नाम अब्दुल हमीद है। जो यहाँ बांग्लादेश की जो मुद्रा है वो टका है। इसका जो विजय दिवस है वो 16 दिसंबर 1971 को मनाया जाता है, और 26 मार्च 1971 को ये पाकिस्तान से अलग हुआ था। तो दोस्तों इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, कि फिट इंडिया अभियान के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं। दोस्तों क्वेश्चन एक बार फिर सुन लीजिए कि फिट इंडिया अभियान के ब्रांड एम्बेसडर कौन है।
तो दोस्तों जो आपका ऑप्शन डी है सोनू सूद, ये बिल्कुल राइट है। सोनू सूद फिट इंडिया के ब्रांड ब्रांड एम्बेसडर हैं। दोस्तों सोनू सूद जो है वो भारतीय मॉडल और अभिनेता हैं। इन्होंने हिंदी, तेलुगु, कन्नड़ और तमिल फिल्मों में अभिनय किया है। दोस्तों कोरोना काल में इन्होंने माइग्रेंट वर्करों के लिए, यानी जो प्रवासी मजदूरों के लिए जो बहुत सारे काम किए हैं उन्हें, इस कारण इन्हें बहुत सारी प्रशंसाएं मिल रही हैं, इसलिए आजकल ये चर्चा में भी हैं। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का क्वेश्चन का जो सीरीज है यहीं समाप्त होता है। और अब हम बढ़ते हैं आज के विचार की तरफ। जब दुनिया तुम्हें कमज़ोर समझे तब तुम्हारा जीतना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों आज का विचार एक बार फिर सुन लीजिए कि जब दुनिया तुम्हें कमज़ोर समझे तब तुम्हारा जीतना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों कहने का मतलब बस इतना है कि जब सारे लोग आपसे एक्सपेक्ट ना करें, आपसे ये आशा ना रखें और सोचें कि आप बेकार हो, तो उस समय आपको कुछ करना और कुछ बनना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और इसके लिए जो है आप अपने कठिन परिश्रम, अपनी मेहनत, लगन और जुनून से आप ऐसा कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ हमारी आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।